कॉस्मोस सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 3 इकाई 4 पथ के दीपक पाठ 14 किसका अधिकार। किसका अधिकार। सिद्धार्थ श्रावस्ती का राजकुमार था। वो बहुत ही दयालु था। किसी की भी पीड़ा को वो अपनी पीड़ा समझता था। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की पीड़ा भी उसे अपनी ही पीड़ा लगती थी। एक दिन प्रातःकाल सिद्धार्थ अपने महल के पास बगीचे में भ्रमण कर रहा था। चहचहाते पक्षियों का कलरव और मंद मंद बहती हवा सिद्धार्थ के मन को ताजगी से भर रही थी। वो मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि उसने मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की है। भी अचानक पक्षियों की मधुर आवाज़ शोरगुल में बदल गई। वृक्षों पर बैठे पक्षी एकदम घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। उनकी चीख पुकार से सिद्धार्थ का ध्यान भंग हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक हंस उसके पैरों के पास आकर गिरा। हंस के पंखों में एक तीर घुसा हुआ था। हंस पीड़ा से तड़प रहा था। उसके पंख रक्त से भीगने लगे थे। एक बार तो पीड़ा के मारे सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन दूसरे ही पल उसे अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उसने झुककर हंस को उठा लिया। वो सोचने लगा, दुनिया में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। इस बेचारे पक्षी ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा, फिर भी न जाने क्यों लोगों को पक्षियों को मारकर आनंद मिलता है। क्या मनुष्य स्वभाव से ही ऐसा है। सिद्धार्थ ने तुरंत एक सेवक को हंस के लिए पानी और दवा लाने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने जल से हंस का घाव धोया और उसे मरहम लगाकर पट्टी बांधने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आया। उसके हाथ में तीर कमान था। वो सिद्धार्थ से बोला, ये पक्षी मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है। तुम कैसे कह सकते हो कि यह हंस मेरा नहीं, तुम्हारा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने ही तीर चलाकर इसे नीचे गिराया है, इसलिए यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। देवदत्त ने कहा, भाई ये तो आपने बड़ा गलत काम किया है। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने निशाना लगाकर इसे पेड़ से गिराया है, इसलिए यह मेरा शिकार है। तुम इस पर अपना अधिकार नहीं जता सकते। ये हंस मेरा है। देवदत्त ने कहा, मैं तो यह नहीं कह रहा कि यह हंस मेरा है, लेकिन मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है, इस नाते तो इस पर मेरा अधिकार बनता है। सिद्धार्थ ने कहा। देवदत्त को क्रोध आ गया। वो बोला, मैं महाराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम आयु में मुझसे बड़े हो तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम मेरा अधिकार छीन लोगे। मैं जानता हूँ कि महाराज न्याय करेंगे। इतना कहकर देवदत्त क्रोध में पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। देवदत्त की शिकायत पर सिद्धार्थ को दरबार में बुलाया गया। सिद्धार्थ ने अपने पक्ष की बात कही। महाराज ने पूछा, वो हंस कहाँ है और उसकी हालत कैसी है, क्या उसे दरबार में लाया जा सकता है। सिद्धार्थ ने बताया, हंस उसके सेवक की सुरक्षा में है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी वो इस हालत में नहीं कि उसे दरबार में लाया जा सके। लेकिन महाराज ने उसे दरबार में लाने का आदेश दे दिया। महाराज का आदेश सुनकर देवदत्त मन ही मन प्रसन्न हो गया। हंस को दरबार में लाया गया। महाराज ने उसे अच्छी तरह से देखा और फिर सेवक से कहा कि हंस को उनके अंगरक्षक को सौंप दिया जाए। सेवक ने आदेश का पालन किया। महाराज ने अंगरक्षक को आदेश दिया,
हंस को राजवैद्य के पास ले जाया जाए और उनसे निवेदन किया जाए कि वे इसका अच्छी तरह से उपचार करें। कल हंस स्वयं ही बता देगा कि उस पर किसका अधिकार है। अगले दिन दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि हंस कैसे बताएगा कि उस पर किसका अधिकार है। राजवैद्य के सेवक हंस को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। स्वयं राजवैद्य भी वहां चले आए थे। महाराज ने कहा कि हंस को दरबार के बीचों बीच छोड़ दिया जाए। सेवक ने हंस को अपनी गोद से उतार दिया। लोगों को देखकर हंस कुछ सहम गया था। वो भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी अपने को तलाश रहा हो। तभी उसकी दृष्टि देवदत्त पर पड़ी। उसने तेजी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जैसे वो देवदत्त का मुंह भी न देखना चाहता हो। दूसरी ओर राजकुमार सिद्धार्थ खड़ा था। हंस घायल था, फिर भी उसने सिद्धार्थ को देखा तो उसकी ओर दौड़ पड़ा। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से हंस को उठाकर अपने गोद में ले लिया। हंस सिद्धार्थ से ऐसे चिपक गया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के सीने से लग जाता है। महाराज ने दरबार में उपस्थित लोगों से पूछा, क्या अब मुझे ये बताने की आवश्यकता है कि हंस पर किसका अधिकार है? दरबार में उपस्थित सब लोग राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे। यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया।